महिमा देवी है। देवी ने ऐसे शुक्राचार्य जी को मांसाहार कराया। श्री शुक्राचार्य जी भोजन करके निश्चिंत हुए। शाम हो गई, कक्ष नहीं आया। फिर देवयानी ने निवेदन किया, अब की बार जब ध्यान करके देखा है ध्यानावस्था में, तो कक्ष तो उसकी ऐसी स्थिति हुई कि शुक्राचार्य जी के पेट में ही आ गया है मांस रूप से। अब शुक्राचार्य जी को भी चिंता होने लगी, अब कैसे क्या किया जाए। बेटी बहुत परेशान है क्योंकि उसका मन कक्ष के प्रति लग गया था। पुत्री के बार बार आग्रह करने पर श्री शुक्राचार्य जी महाराज ने कक्ष को जल मृत संजीवनी विद्या से अभिमंत्रित करके अपने उदर में ही कक्ष को वो विद्या पर दिया है, सिखाया है, मृत संजीवनी विद्या। उन्होंने कहा, लाला पहले तुम मृत संजीवनी विद्या सीख लो। मंत्र के प्रभाव से जल अभिमंत्रित करके पी लिया, सो वो जीवित हो गया पेट में, और जीवित हो गया सो मृत संजीवनी उसको भी सिखा दिया। और श्री शुक्राचार्य जी कहते हैं, जब तुम जीवित हो जाना तो हमारे उदर को करके बाहर आ जाना और हमें भी जीवित कर देना। अब वो कक्ष को मृत संजीवनी विद्या उदर में ही प्राप्त हुई। मृत संजीवनी विद्या प्राप्त करके श्री शुक्राचार्य का उदर भेदन करके बाहर आया है। बाहर आया और फिर मृत संजीवनी विद्या पढ़ करके अब जल अभिमंत्रित करके श्री शुक्राचार्य जी गुरु जी के ऊपर छोड़ा, सो गुरु जी भी जीवंत हो गए। अब बात बन गई, विद्या प्राप्त हो गई कक्ष को, और कक्ष अब चले हैं देवलोक के लिए। कक्ष जब आगे बढ़े, देवयानी ने रोक लिया। देवयानी कहती है, क्या हे प्यारे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। श्री हरि तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया डरते
बेच खा बैठे जो होगा देखा जाएगा। चरम बेच खा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुम से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। श्री राधे। कभी डर था कि ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी डर था कि ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी। लो अब पर्दा उठा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लो अब पर्दा उठा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुम से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। श्री राधे। दीवाने बन गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या मतलब। दीवाने बन गए तेरे तो दुनिया से है क्या मतलब। दीवाने बन गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या मतलब। दीवाने बन गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या मतलब। सभी से दिल हटा बैठे जो होगा देखा जाएगा। सभी से दिल हटा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुम से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। श्री राधे। श्री राधे। बहु सर
सकता तुम्हारे एक इशारे पर। मैं हूँ बस दे सकता तुम्हारे एक इशारे पर। मैं हूँ सर्वस दे सकता तुम्हारे एक इशारे पर। प्रभु सर्वस दे सकता तुम्हारे एक इशारे पर। ये धुन पुकता बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुम से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुम से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुम से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुम से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुम से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। लगन तुम से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुम से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। बोले साचे दरबार की जय हो। बोले नव दुर्गा भवानी की जय हो। कक्ष देवयानी कहती है, कक्ष अब ये मन तुम में लग गया है। मुझसे विवाह करके मुझे अपनी अर्धांगिनी स्वीकारो। कक्ष का भाव बड़ा शुद्ध था। कक्ष ने कहा, देवी आप गुरुपुत्री हो, आपके प्रति हमारा बहन का भाव है। माँ मैं कदाचित ये कार्य नहीं कर सकता। कक्ष ने मना कर दिया। सो देवयानी ने कक्ष को श्राप दे दिया, जाओ कक्ष, ये जो विद्या तुमने ग्रहण किया है हमारे पिताजी द्वारा भूल जाओ। जिस विद्या को ग्रहण करने हेतु इतनी त्याग तपस्या करी है कक्ष ने कि 3 बार शरीर छोड़ना पड़ गया। ऐसे अवस्था से गुजरते हुए तो वो दीक्षा मिली, वो शिक्षा मिली। इसके बावजूद भी अब ये स्थिति आई कि भूल गए। बहुत कष्ट हो रहा है। स्वर्ग में आए, अपने पिता देवगुरु बृहस्पति जी से निवेदन करते हैं, पिताजी अब तो मरण तुल्य कष्ट ऐसे ही हो रहा है। इतनी पूरी कहानी सुना दिया, क्या हुआ वहाँ पे, और सब कुछ सहते हुए शिक्षा ले लिया था, लेकिन देवयानी ने श्राप दिया, इसलिए हम शिक्षा भूल गए हैं, अब क्या करें। देवगुरु ने कहा, हे सुपुत्र, अगर मन को शांति और सुख देना चाहते हो तो केवल त्याग करने से ही मिलेगा, त्याग से ही आएगा, त्याग करो। सो पिताजी की आज्ञा पाकर के कक्ष ने स्वर्ग का त्याग कर दिया है और मृत्यु लोक में आकर के पावनी गंगा जी के तट पर आश्रम बनाया है। एक झोपड़ी बनाया और उसमें साधना करने लगे। त्याग में सबसे पहले घर द्वार छोड़ा, स्वर्ग छोड़ दिया, बहुत कई हजार वर्षों तक साधना करी। देवगुरु श्री बृहस्पति जी को इच्छा हुई कि अब चले पुत्र का समाचार लूं।
समाचार लेने हेतु आए हैं। कक्ष से प्रश्न किया, लाला अब मन में शांति है? कक्ष ने प्रणाम किया, पिताजी आपके पावन चरणों में कक्ष का सादर प्रणाम स्वीकार हो। मन में शांति तो हो गई है, लेकिन अभी केवल 50% हुई है, आधा हुआ है, आधी शांति नहीं है अभी। अब क्या करना चाहिए? देवगुरु बृहस्पति ने कहा त्याग करो। त्याग करने से ही शांति मिलती है। हम पहाड़ों पे आते हैं ना, तो बड़ी तैयारी से आते हैं। वहाँ ठंडक भी हो रही तो गर्म कपड़े भी लाते हैं, बड़े लगेज हो जाते हैं। और जब पहाड़ों पे चढ़ना होता है ना, तो शरीर में जो गर्मी और थकान होती है उससे वो कपड़े बोझा लगने लगता है। फिर कहीं धर्मशाला या कहीं पे उसको रख देते हैं हम लोग। बहुत आवश्यक वस्त्र लेकर के ऊपर चढ़ते हैं। अंततो गत्या ये होता है कि जो है सब रख दिया जाए। कक्ष को जब देवगुरु ने कहा त्याग करो, बोल करके अंतर ध्यान हो गए। सोचने लगा, बताओ स्वर्ग जैसी संपदा को त्याग दिया हमने, जहाँ के ऐसे आराम का वर्णन करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे सुविधा सुख को त्याग करके हम यहाँ आए हैं मृत्यु लोक में, गंगा तट पे वनवासी का वेश बना करके साधना कर रहे हैं। सब कुछ तो छोड़ा, क्या नहीं छोड़ा। फिर मन में विचार आया, पिताजी ने कहा त्याग करो तो कर ही दिया जाए। क्या त्याग किया? झोपड़ी का त्याग कर दिया। झोपड़ी छोड़ दिया। अब झोपड़ी नहीं रहेगी तो वहाँ आने जाने का चिंता नहीं रहेगा। जब मन में चिंता रहेगी तो वो साधना नहीं हो पाती है, वो मन नहीं लग पाता है। अब झोपड़ी छोड़ दिया, केवल अपना वस्त्र और पात्र साथ में है। कुछ वर्षों बाद देवगुरु फिर आए। फिर कहा, लाला क्या हाल है? कक्ष ने कहा, पिताजी अब तो और शांति है। अब ये भी चिंता नहीं है कि हमको शाम को घर जाना है। स्वच्छंद विचरण करता हूँ, आनंद वर्धन हुआ है, लेकिन पूरा अभी भी नहीं हुआ। देवगुरु बृहस्पति ने कहा त्याग करो लाला, त्याग से ही शांति मिलेगी। कक्ष ने कहा कि अब तो झोपड़ी भी छोड़ दिया, स्वर्ग छोड़ा, स्वर्ग की सारी सुख सुविधाओं को छोड़ा, अब क्या छोड़े। ध्यान में आया ये जो कंबल वस्त्र है हमारा, आसन वसन, इसको भी त्याग दिया जाए। इसको भी छोड़ दिया, पात्र भी छोड़ दिया। देवगुरु बृहस्पति आए तो केवल शरीर पे जो वस्त्र था, एक लंगोटी, बस वही पहना हुआ कक्ष साधना में लगा था। पिता को देख के प्रणाम किया। पिता ने समाचार पूछा, अब शांति है? बोले अभी भी थोड़ी कमी रह गई है। अब तो 90-95% है, बस थोड़ा बचा है पिताजी। अब आप और बताइए क्या करना है? पिताजी ने कहा त्याग करो। एक ही शब्द बोलते गायब हो जाते। अब ध्यान में आया कि अब क्या छोड़ने वाला है। घर छोड़ दिया और आसन वसन छोड़ दिया, पात्र छोड़ दिया। मन में आया कि अब ये जो लंगोटी पहने ना, ये वस्त्र, इसकी भी चिंता रहती है। इसको जब हम प्रक्षालन करके सूखने के लिए छोड़ देते तो चिंता रहती बंदर ना उठा ले जाए। हमारी अयोध्या में बहुत बंदर है, बहुत। आप जाएंगे ना तो वहाँ पे हर मंदिरों में, आश्रमों में, मठों में वो जालीदार वो लगाओ लोहे का, बड़ी सुरक्षा करनी पड़ती है। नहीं तो फल लेते हैं केले वाला,
और पन्नी में लेके जैसे चलते हैं तो पन्नी हाथ में रह जाती है और केला बंदर के हाथ में हो जाता है। बोले श्री धाम अयोध्या की जय हो। हाँ, इस अयोध्या की शोभा है वो। वीर बजरंग बली को भगवान श्री राम ने अयोध्या का राजा बनाया है। किसी व्यक्ति ने, भक्त ने प्रश्न किया, महाराज जी ये वीर बजरंग बली को क्यों बना दिया राजा? उनके भी बेटे दो थे लव और कुश, उनको क्यों नहीं बनाया? व्यक्ति अपने संतानों को राजा बनाता है और वो हनुमान जी को राजा बना के चले गए। तो सीताराम जी ने जवाब दिया है कि हनुमान तो हमारा बड़ा बेटा है। क्यों? क्योंकि जब लव कुश नहीं आए थे, सीता जी की खोज करने गए थे हनुमान, तो वहाँ पे 9 बार सीता जी को हनुमान जी ने 9 बार माँ कहा है और अंतिम बार कहा मातु मोहि दीजय कछु चीन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा। मात मोहि दीजय कछु चीन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा। मात मोहि दीजय कछु चीन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा। मात मोहि दीजय कछु चीन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा। जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा। जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा। 9 बार माँ सीता को माँ शब्द का संबोधन श्री हनुमान जी ने श्री अशोक वाटिका में किया तो माँ ने आशीर्वाद दिया, हे लाला अजर अमर गुण निज सुत हो, करहु बहुत रघुनायक तो। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक तो। अजर अमर गुण निज सुत हो, करहु बहुत रघुनायक तो। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक तो। माँ सीता ने पहले ही पुत्र बना दिया, हनुमान जी को कहा दिया, सुन सुत करहि विपिन रखवारी, परम सुभट रजनीचर भारी। माँ ने श्री हनुमान जी को पहला बेटा माना, तो सीता जी ने जब पुत्र कह दिया और जब उसके बाद में सूचना लेके हनुमान जी आए तो राम जी भी कहते हैं सुन सुत तो ही उरिन मैं नाही, देखो करी विचार मन माही। हे सुत हनुमान, तुम्हारे ऋण से मैं कभी मुक्त हो ही नहीं सकता। तुमने इतना बड़ा उपकार किया है, इसलिए भगवान श्री राम ने श्री हनुमान जी को अयोध्या का राजा बनाया। बड़े बेटे हैं। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। कक्ष को अपने वस्त्र को, शरीर पे जो वस्त्र पहनते थे उसका भी भान रहता था। अब जब 5वीं बार आते हैं देवगुरु बृहस्पति, पूछते हैं लाला अब तो मन में शांति होगी? बस लेश मात्र बता है, बाकी तो बहुत शांति है। फिर देवगुरु बृहस्पति ने कहा त्याग करो। अब मन में आया कि केवल शरीर वाला वस्त्र लंगोटी बची है, इसको भी त्याग दिया जाए। तो फिर अवधूत वेश में रहने लगे हैं कक्ष। अवधूत वेश में रह करके अपने आदिशक्ति जगदम्बा का स्मरण करते हुए कक्ष अपने साधना के पथ पर अग्रसर हो रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। और इसके बाद जब बृहस्पति जी आते हैं और पूछा है समाचार, तब भी बताया कि पिताजी आप
कृपा करके गायब ना हो जाना, ये बताते जाइए अब हमें क्या करना है। अभी भी मेरे अंदर मात्र 1% वो अशांति बनी रहती है। सो जो देवगुरु बृहस्पति ने कक्ष को उपदेश दिया है, बहुत प्यारा उपदेश दिया। हमारी जान, हमारे दाजू, सब लोग ध्यान से सुनिएंगे। हमारे मामा जी भी बैठे हैं, देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और ये जो हमारे साथ में, हमारे बीच में सेवा दे रहे हैं, माननीय नीरज जोशी जी, नीरज जोशी जी की सेवा हम लोगों के बीच में ये दूर संचार के माध्यम से हो रही है। क्या कैमरा लगा है, दिव्य छवियाँ। अपने बच्चों को भेज करके पंकज और क्या नाम है वो, देखो बाबू बैठा है, बोलू, भास्कर, पंकज और भास्कर, दिव्य नाम भी है, माँ की सेवा में लगे हैं ये। और नील कमल प्रोडक्ट चलाते हैं माननीय नीरज जोशी जी। हमारी माया दीदी ने जब इनसे आग्रह किए हैं कि आपको एक दिन के लिए सेवा देनी है, माननीय लोहनी जी के माध्यम से या जैसे भी आपने कहा, तो हमारे जोशी जी यहाँ हैं या नहीं है? कहीं होंगे, व्यस्त होंगे, क्योंकि बड़ा कार्यक्रम करते हैं, बड़ा इनका प्रोडक्शन है। अपने बच्चों को लगा लिया तो जानो उनकी उपस्थिति हो रही, उनके द्वारा सेवा हो रही माँ के इस नवाह यज्ञ में। ऐसे दानी भक्त, उन्होंने कहा कि मैं एक दिन सेवा नहीं, मैं पूरे यज्ञ में सेवा और फ्री सेवा दूंगा। ऐसी फ्री सेवा के लिए आप लोग एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करते हुए। ऐसे बहुत भक्त यहाँ पे विराजित हैं जो कोई संस्था चलाते हैं और अपनी अपनी संस्थाओं के माध्यम से धार्मिक उद्देश्य, धार्मिक कार्य किया करते हैं। माननीय हमारे दिनेश बिष्ट भैया जी बैठे हैं, अभी कल बताया आप लोगों को, गरीब बच्चों के लिए सेवा चलाते हैं आप, सिलाई कढ़ाई आदि की सेवा चलती है। हम तो ऐसे भक्तों से निवेदन करेंगे कि इस दास को भी अपनी सेवा में शामिल करें, ताकि हम और भी भक्तों को शामिल करें सेवार्थ, और ऐसे यज्ञ यज्ञादि कार्य करके धार्मिक अनुष्ठान और आदि कार्यक्रमों के माध्यम से सहयोग प्राप्त होता रहे। इन अनाथ बच्चों को, ऐसे गरीब बच्चों को, गरीब बच्चों के विवाह में कुछ सेवा होती रहे। और धन्य है हमारी माया दीदी जी और ये रोतेला परिवार, इनके ऊपर विशेष कृपा हमारी बड़ी दीदी जी माननीय लीला मनराल जी का विशेष आशीर्वाद। बाकी तो पूरे परिवार का सहयोग हम देखते हैं, देखते चले आ रहे हैं 6 सालों से विगत। हमारे छोटी दीदी, बीच वाली दीदी है ना, बीना दीदी, और हमारे खाती जी, परिवार भगवान ने दे रखा, माता रानी ने, और संपन्न भी बना रखा है। हमारे खाती जी, जब हम पहली कथा करने आए थे स्टेशन पे, वो गाड़ी लेके रिसीव करने हमारे खाती जी गए थे। ये जो पीछे रहते ना, जो टीचर हैं, अध्यापक हैं, और गाड़ी में ही वार्ता हुई थी, हमें याद है। उन्होंने कहा, साहब हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, महाराज जी बच्चे पढ़ाई पार कर लिए, अच्छी तरह से शादी विवाह संपन्न हो जाए तो एक भागवत कथा हम भी कराते हैं। तो हमने कहा कि भैया जी आपकी कामनाएं पहले पूरी हो जाएं। अब हम तो ये कहेंगे एक लल्ला भी आ जाए डॉक्टर साहब को, माननीय आयुष खाती जी को, हमारे खाती जी के पोता हो जाए, उसी पोते को बाल कृष्ण बनाया जाएगा। और ऐसे धार्मिक कार्य करके ये रोतेला परिवार धन्य है। और ये परिवार तो यहाँ उपस्थित है, जो नहीं है वो भी जहाँ तहाँ प्रयास में रहते हैं कि इस भागवत कथा का श्रवण जरूर करें,
दूरसंचार के माध्यम से हमारे अन्य भक्त भी बाहर भी देख रहे हैं। लोग फोन करते, महाराज जी कथा तो बहुत अच्छी हो रही है। देवभूमि के लोग बहुत भक्त होते हैं, बड़ा सम्मान करते हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है, कितना बढ़िया नृत्य होता है कथाओं के मध्य में। ऐसे इस कथा का बखान हो रहा है, बड़ी दूर दूर के लोग कर रहे हैं। हमारे जानने वाले यूएसए में रहते हैं, डॉक्टर संजय सिंह, उन्होंने फ़ोन किया था, महाराज जी बहुत अच्छी कथा हो रही है। आईआईटी वेस्ट बंगाल से भी फ़ोन आया था लक्ष्मी जी का, महाराज जी बहुत बढ़िया कथा हो रही है। तो कहाँ कहाँ बताएं, बहुत लोगों का फ़ोन आया। ये कथा से सबको, सबके जीवन सफल हो रहे हैं, धन्य हो रहे हैं सब लोग सुन करके। ऐसे परिवार में हमारे माननीय माया दीदी जी के जो पिताजी माननीय श्री दीवान सिंह जी, उनकी आत्मा को परम शांति मिले। और ये ग्राम मघोली के प्रधान जी भी रहे हैं, आपके द्वारा भी बहुत सामाजिक कार्य हुआ है, बड़े सौभाग्य का विषय है। और माता जी का नाम क्या लिखा है जी? बसंती देवी जी, हाँ लिखा है यहाँ पे, बस थोड़ा सा लेख में। और माननीय कैलाश सिंह परिहार जी, गणेश सिंह परिहार जी, ये परिवार में है। इनकी आत्माएं कथा सुन करके धन्य हो रही हैं। इस दास को आज ही ब्रह्म मुहूर्त में ये स्वप्न दिखा, ये एक बार पहली कथा में दिखा था, सच बता रहा हूँ। पहली कथा किया था तो श्वेत वस्त्रधारी 7 लोग मिले थे ब्रह्म मुहूर्त में। जैसे आज भी, आज तो कुछ संख्या ज़्यादा थी, हमने गिन नहीं पाया। 3:30 बजे के समय में, हम लोग सोते ही 12-11 बजे हैं, 3:30 बजे के आसपास कुछ लोग आ करके कहते, महाराज जी प्रणाम, धन्यवाद आपको, बहुत अच्छी कथा हो रही। तो फिर आंखें खुल गई, ये स्वप्न में कौन हमको धन्यवाद देने आ गए? वैसे फ़ोन से देने वाले तो बाहर से दे ही रहे हैं, यहाँ के लोग कह ही रहे हैं महाराज जी कथा अच्छी हो रही है, लेकिन ये स्वप्न में कौन आ गए? विचार करने लगा तो हमें लगा ये हमारे माननीय दीदी जी के पूर्वज हैं, पितर हैं, इनकी आत्मा को भी शांति मिली, तभी तो धन्यवाद देने आए हैं। बोलिए सब पितरों की जय हो, देवभूमि के समस्त देवताओं की जय हो, बोले गोलूज देवता की जय हो, सब भक्तन की जय हो। ऐसे भक्त हमारे माननीय, एक बार फिर नाम लेते हैं, नीरज जोशी जी, जो फ्री सेवा दे रहे हैं, कैमरा से छवि आप लोगों की लेकर के, और अच्छी छवि का पीढ़ी हमारे माननीय माया दीदी के पास में होगा। और इतनी त्याग तपस्या आप लोगों के अंदर है, ऐसे ही त्याग तपस्या होनी चाहिए, मन में शांति मिलती है। क्यों दिविनेश भैया जी, हमारे दाजू, हमारे मामा जी, कितनी अच्छी दिव्य भागवत सुंदर कथा कराई, देवी भागवत भूमिया देवता में, आनंद आ गया। ऐसे 1.5 वर्ष पहले श्रीमद् भागवत कथा तो इस दास ने ही गाया है, और आगे माँ की कृपा रही तो गाते रहेंगे। बोले भूमिया देवता की जय हो। कक्ष ने वस्त्र का भी त्याग कर दिया है, और फिर भी मन में अशांति लेश मात्र बची। देवगुरु ने कहा, लाला ये मैं और मेरापन, मेरा और मैं, तू और तेरा, ये जो भेद है मन में, यही भेद निकाल देना चाहिए। जब तक मैं और माया मोह का बंधन रहेगा, ये मेरा है, ये मेरा है, मेरे पास इतना है, यही नहीं होना चाहिए। मेरे पास चाहे जितना भी हो, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं,
हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम मैया जी के माँ जी हमारी है। हम मैया जी के माँ जी हमारी है। हम माँ जी के माँ जी हमारी है। हम माँ जी के माँ जी हमारी है। ऐसा भाव तादात्म्य में भाव हो जाए भगवती से, ऐसे तादात्म्य में भाव वाले भक्त यहाँ पे विराजते हैं। माँ की साया भी आ जाती है उनके ऊपर, और पूछो नहीं, फिर आनंद का पारावार नहीं, अपने शरीर का भी भान नहीं होता है। अब देवगुरु कहते हैं, लाला ये जो भाव है, तादात्म्य भाव जब तक नहीं होगा मन को शांति नहीं मिलती है। इसलिए ये मैं और मेरापन, मेरे पास में इतनी संपत्ति है, इसका कभी भान नहीं होना चाहिए, इसका कभी अभिमान नहीं होना चाहिए। सरल और तरल भाव में रहने वाले को ही माँ दर्शन देती है और माँ उन्हीं के घर में आती है। आज हिमांचल ने कहा, कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना। फुर्सत हो कभी तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना। राधे हरि। जो रूखा सूखा दिया हमें, उसका भी भोग लगा जाना। जो रूखा सूखा दिया हमें, उसका भी भोग लगा जाना। जो रूखा सूखा दिया हमें, उसका भी भोग लगा जाना। जो रूखा सूखा दिया हमें, उसका भी भोग लगा जाना। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना। छत्र बना सका सोने का, छत्र बना सका सोने का। छत्र बना सका सोने का। छत्र बना सका सोने का। चुनरी घर में तार जड़ी, माँ चुनरी घर में तार जड़ी। चुनरी घर में सितारो जड़ी। चुनरी घर में सितारो जड़ी। बर्फी मेवा है मैया, बर्फी मेवा है मैया। बस श्रद्धा के नैन बिछाए खड़े, श्रद्धा के नैन बिछाए खड़े। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना। कभी फुर्सत हो जगदम्बे
जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना। कभी फुर्सत हो माँ जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना। राधे घर के दिए में तेल नहीं, जिस घर के दिए में तेल नहीं, जिस घर के दिए में तेल नहीं, घर के दिए में तेल नहीं, वहाँ जोत जगाऊं कैसे, वहाँ ज्योति जगाऊं कैसे। मेरा खुद ही बिछौना धरती माँ, मेरा खुद ही बिछौना धरती माँ, मेरा खुद का बिछौना धरती माँ, मेरा खुद का बिछौना धरती माँ। तेरी चौकी लगाऊं कैसे, तेरी चौकी लगाऊं कैसे। जहाँ मैं बैठा वही बैठ के माँ, जहाँ मैं बैठा वहीं बैठ के माँ, धन के घर भी आ जाना। जहाँ मैं बैठा वहीं बैठ के माँ, बच्चों का दिल को बहलाना। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे श्री राधे घर भी आ जाना। श्री हरि भाग्य बनाने वाली है, आत्म बनाने वाली है, तू भाग्य बनाने वाली है, तू भाग्य बनाने वाली है। माँ मैं तकदीर कमारा हूँ, और मैं तकदीर कमारा हूँ। दाती समल के भिखारी को, बाती समझ के भिखारी को, आखिर तेरे आँख का तारा हूँ, आखिर तेरे आँख का तारा हूँ। मैं दोषी तू निर्दोष है माँ, दोषी तू निर्दोष है माँ। निर्दोषों को तू भुला जाना, निर्दोषों को तू भुला जाना। जो रूखा सूखा दिया हमें कभी उसका भोग लगा जाना। श्री हरि दिया हमें कभी उसका भोग लगा जाना। जो रूखा सूखा दिया हमें उसका भी भोग लगा जाना। रूखा सूखा दिया हमें कभी भोग लगा जाना। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे
निर्धन के घर भी आ जाना। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना। जो रूखा सूखा दिया हमें उसका भी भोग लगा जाना। जो रूखा सूखा दिया हमें उसका भी भोग लगा जाना। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना। निर्धन के घर भी आ जाना। निर्धन के घर भी आ जाना। बोले शेर वाली मैया की जय हो। बोले साचे दरबार की जय हो। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना। भगवती ऐसे कक्ष पर कृपा करी है, आशीर्वाद दिया। लाला जाओ सुखपूर्वक स्वर्ग में निवास करना और सदैव याद रखना मेरी मूर्ति का सेवा करना। मेरे विग्रह का पूजन करते हुए तुम सदैव स्वर्ग का सुख भोग प्राप्त करोगे। बोलिए आदिशक्ति जगदम्बा भवानी की जय हो। ऐसे मां भक्तों पर कल्याण करती है। देवी भागवत में प्रसंग है, मां लाडली रूप में आई। हिमांचल के यहाँ 5 वर्ष की अवस्था बीतने पर त्याग करने तपस्या करने गई है। बहुत वर्षों तक जल पी करके रहती है और बहुत वर्षों तक वारी बतासा फल खा करके रही है। इसके बाद वृक्षों के सूखे पत्तों को खा करके रही है। सूखे पत्तों को खाने के कारण देवी का नाम अपर्णा हुआ। बोलिए अपर्णा महारानी की जय हो। हजारों हजार वर्ष साधना किया और इधर एक दैत्य हुआ, नाम है तारकासुर। तारकासुर ने कठिन तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया है, भोलेनाथ के सुपुत्र से मेरी मृत्यु हो। अब शक्ति पार करके प्रभुता पाहि काहि मद नाही। यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकता एकैकमप्यत चतुष्टयम। यौवनावस्था धन और शारीरिक शक्ति प्राप्त हो जाने के बाद व्यक्ति भूल ही जाता है। तारकासुर को तो बहुत शक्ति प्राप्त हो गई, उसने देवताओं पर आक्रमण बोल दिया है। सारे देवता परेशान हुए और बाबा भोलेनाथ के पास में आए हैं। बाबा भोलेनाथ से भी निवेदन किया, भगवान कृपा करिए। दैत्य को वरदान दिया ब्रह्मा जी ने, ये आपके ही सुपुत्र से इसका उद्धार होगा। बाबा भोलेनाथ ने कहा, देवताओं हमने तो संकल्प किया है कि अब विवाह ही नहीं करेंगे। देवताओं ने कहा, हमारी रक्षा नहीं करोगे तो हम कब ही रहेंगे। ये आदि शक्ति के साथ से बाबा भोलेनाथ को मनाया। देवताओं ने, बाबा भोलेनाथ मान गए। उन्होंने जब स्वीकार कर लिया, इधर हिमालय राज्य के यहाँ राजकुमारी स्वरूप से पार्वती जंगल से साधना करके राजमहल में आई है। सप्तर्षियों ने लग्न पत्रिका पहुंचाई है। बाबा के विवाह का समय आ गया और बाबा भोलेनाथ
देवताओं की रक्षा करने के लिए भवानी का पाणी ग्रहण स्वीकार किया। इधर विवाह का समय आ गया, देवता लोग सज धज के आए, बाबा से कहने लगे, बाबा आपका शुभ विवाह होने वाला है, ऐसी कोई तैयारी दिख नहीं रही है यहाँ, क्या आपसे किसी की रिश्तेदारी नहीं है क्या? आप क्या रिश्तेदार आने वाले हैं, कम से कम सजावट करके रखना चाहिए। यहाँ तो कोई है ही नहीं, कोई दिखाई नहीं दे रहा, किसी से रिश्ता है नहीं क्या बाबा? बाबा ने बड़ा सुंदर जवाब दिया है। भोले बाबा ने कहा, अरे देवताओं, अरे चिंता तो वो करे जिसके घर हो, तो घर में क्या है क्या नहीं है, घर की सजावट करनी है, यहाँ तो घर ही नहीं, तो चिंता किस बात की। भक्तों को बसाया बस्ती में और आप बसे वीराने में। आज ऐसे घर की चिंता नहीं किया। कौन? हमारे पाल जी, अंकल जी आए हैं आंटी जी के साथ में लखनऊ से चलकर। जो हो रहा सो देखा जाएगा। यहाँ बाबा भोलेनाथ कहते, जब घर ही नहीं तो घर की चिंता क्या? बोले कि रिश्तेदार आएंगे, कहाँ रहेंगे? बोले हमारी रिश्तेदारी है ही नहीं किसी से, कोई रिश्तेदार नहीं। बोले एक है। कौन? नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम राम रंग रंग रंगिए। साधु संग राम रंग संग संग रहिए। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रहिए। यही विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। बस नाता एक राम जी से, एक नाता रखा है हमने देवताओं, बाकी कोई नाता नहीं। बाकी तो संसार में स्वार्थ का नाता है। माता पिता पुत्र अर्धांगी, ये सब है स्वार्थ के संगी। बीच ही मिले बीच छूट जाई है, हो अंत समय कोई काम न आई है। अरे ये सांसारिक रिश्ते देवताओं केवल स्वार्थ के लिए होते हैं, और ये संसार की बात क्या करूं, सुर नर मुनि सब रीति स्वार्थ लाई करई सब प्रीति। देवताओं ये तुम्हारा भी स्वार्थ ही है तब आए हो, अन्यथा स्वार्थ ना हो तो मुलाकात ही नहीं होती। बाबा ने देवताओं को बताया, अरे बाबा अब तो देवता लोग भाई जिसका स्वार्थ रहता है वो तो कुछ तो बड़ाई करेगा ही। देवताओं ने बड़ी प्रशंसा करी बाबा की। बाबा आप तो देवादिदेव महादेव हैं, हम लोगों में सर्वश्रेष्ठ स्थान है आपका। अब आप तैयारी करिए, हम लोग बाराती बन के आए हैं। बाराती कौन कौन बनेंगे थोड़ा सा हम भी देखें कौन है बाराती। बाबा भोलेनाथ की बारात में क्या बात है, धन्यवाद धन्यवाद। बट संख्या बढ़ती जा रही, अपने अपने वाहन से चलना है भैया क्योंकि बाबा भोलेनाथ के यहाँ बड़ी वाली बस तो थी नहीं और न फॉर्चूनर थी, वाहन एक है वो भी नंदी बाबा। नंदी पे सवार और एक ही सीट रहती बाबा जी की, वो बाकियों को तो अपनी अपनी सवारी लेकर आए। कोई हंस पे सवार होके आए, कौन? श्री ब्रह्मा जी। और कोई गरुड़ पे सवार होके आए हैं श्री लक्ष्मी नारायण।
और कोई अपने उल्लू की सवारी लक्ष्मी जी का, है ना। ऐसे सवारियों पे सवार हो करके आए हैं देवता लोग, अनेकानेक सवारी सहित देवता पधारे। देवताओं ने कहा बाबा अब तो थोड़ा स्वरूप बना लीजिए, दूल्हा बनना है आपको। तो भक्तों ने कहा डम डम डमरू बजावेला हमार जोगिया, डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया, डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया, डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया। श्री हरि हमार जोगिया है, हमार जोगिया, हमार जोगिया है हमार जोगिया, डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया, में डमरू बजावेला हमार जोगिया। राधे वो तन विभूतिया रमावेला हमार जोगिया, वो तन विभूतिया रमावेला हमार जोगिया, डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया, डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया। हर हर महादेव। शीशे गंगा जी के धार सोहे चंद्रमा लीलार, शीश गंगा जी के धार सोहे चंद्रमा लीलार, अंग विभूति रमावेला हमार जोगिया, अंग विभूति रमावेला हमार जोगिया, डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया, डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया। श्री राधे संग भूत बरियात, संग भूत बरियात और जोगनी जमात, और जोगनी जमात और जोगनी जमात, बूढ़े बसहा चढ़ आवेला, बूढ़े बसहा चढ़ आवेला हमार जोगिया, डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया, डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया।
राधे पहिने नागरी पुछाला, पहिने नागरी पुछाला, हाथ कान पहिरे प्याला, हाथ कान पहिरे प्याला, पहिरे नागरी पुछाला, हाथ कान पहिरे प्याला, हरदम राम नाम गावे हमार जोगिया। राधे हरदम राम नाम गावे हमार जोगिया। डम डमरू बजावे हमार जोगिया, डम डम डमरू बजावे हमार जोगिया। हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव। सब लोक के जो सेवा, 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 सारा जग करे सेवा, सारा जग कर सेवा, सब लोक के जो देवा, सारा जग जग कर सेवा। शिव शंकर कहावे ना हमार जोगिया, शिव शंकर कहावे ना हमार जोगिया। डम डम डमरू बजावे ला हमार जोगिया, डम डम डमरू बजावे ला हमार जोगिया। हमार जोगिया, हमार जोगिया, हमार जोगिया, हमार जोगिया। डमरू बजावे हमार जोगिया, डिम डिम 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 डमरू बजावे हमार जोगिया, हमार जोगिया, हमार जोगिया। बोले भोलेनाथ सरकार की जय हो, बोले आदिशक्ति जगदम्बा भवानी की जय हो। डम डम डमरू बजावेला हमार जोगिया। दिव्य स्वरूप बना है बाबा का। सारे गणों को आदेश किया, सारे गण नंदी भृंगी, भृंगी ने श्रृंगी बनाई तो और भी गण आ गए। सारे बारातियों ने प्रतीक्षा करके बाबा अब आप आना, हम चलते हैं। सारे बाराती तो चले गए और श्रृंगी जब बजाया भृंगी ने तो फिर बोलिए नहीं, पूछिए नहीं कौन कौन से बाराती आए हैं। कुछ स्वदेशी कुछ विदेशी भूत भी आ गए बाराती में सम्मिलित होने के लिए। और बाबा के लिए वो जो शरीर में पाउडर लगाते ना, उसके जगह भभूति ला करके एकदम पोत दिया बाबा के शरीर में, दिव्य पाउडर लगा। बाबा भभूति रमाते हैं और क्या चंद्रमा सोहे चंद्रमा लीलार, और गंगा जी के धार। चंद्रमा लगाए हैं मस्तक पे, गंगा जी की दिव्य धार है। क्या शोभा है बाबा की कि एक ओर मस्तक पे चंद्रमा विराज रहा, एक ओर वासुकी उगलता है जहरे,
एक ओर गंगा की प्रचंड धार लहलहा, एक ओर भस्म की त्रिपुंड छवि छहरे। क्या शोभा है बाबा की, बोले भोलेनाथ सरकार की जय हो। अब बाबा को सजाया है, विभूति रमाया बाबा जी, और जूड़ा बांध दिया। छोटे छोटे सांपों को लाके जूड़ा बांधा, कंगन पहनाया, बिच्छू के कुंडल लगाया, और वो मोटा वाला सांप बागंबर पहनने के बाद ऊपर बेल्ट लगा दिया है। आहा, क्या दिव्य सुंदर शोभा बाबा की। आप दूल्हा बने सरकार, बाराती तो बड़े बेढंगे आ गए हैं। जस दुल्हू तस बनी बराता, ओ कौतुक होत जात मग जाता। ऐसे दिव्य सुंदर सुंदर कभी ऐसे बारात तो किसी ने देखा ही नहीं था। बम भोले बम भोले बम बम बम, बम भोले बम भोले बम बम बम, बम भोले बम भोले बम भोले बम, बम भोले बम भोले बम भोले बम, बम भोले बम भोले बम बम 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 बम। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम हर नमः हर शिवाय, महादेव। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले 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 नमः शिवाय। बम भोले बम भोले बम भोले बम, बम भोले बम भोले बम भोले बम, बम भोले बम भोले बम भोले बम, बम बम भोले बम भोले बम भोले बम, बम भोले बम भोले बम भोले बम, बम बम भोले बम भोले बम भोले बम, बम भोले बम भोले बम भोले बम, हर हर महादेव। बम भोले बम भोले बम भोले बम। बाराती आगे बढ़ रहे, बाबा अपने सवारी पे सवार होकर के हिमाचल के यहाँ पहुँचने वाले। सारे दूल्हा बैठते हैं गाड़ी में तो फेस आगे होता है चेहरा, बाबा भोलेनाथ अपनी सवारी पर बैठे हैं तो फेस पीछे करके बैठे हैं। ऐसा कोई दूल्हा बैठता है? ऐसे बाबा भोलेनाथ अपनी सवारी पर पीछे मुख करके कैसे क्यों बैठे? इसलिए कि गार्जियन नहीं, एक चेहरा है, किसी को भी नहीं हो तो किसी के 10-10 चेहरे लगे हुए हैं, किसी के हाथ ही नहीं तो किसी के 10-10 हाथ लटक रहे, और कोई पैर बिना वाला, बिना पैर वाला वो 10-10 फीट उछल रहा है जिसके पैर ही नहीं है, और कोई 10-10 पैर लटकाए चल रहा है। ऐसे क्या दिव्य बाराती हैं। कुछ स्वदेशी और विदेशी भी भूत सम्मिलित हो गए, सो फिर पूछो नहीं। बम भोले बम भोले बम बम बम, बम भोले बम भोले बम बम बम, बम भोले बम भोले बम भोले बम, बम भोले बम भोले बम भोले बम, बम भोले बम भोले बम बम बम, बम भोले बम भोले बम बम बम, बम भोले बम भोले बम बम बम, बम भोले बम भोले बम भोले बम। जस दुल्हू तस बनी बराता, दुल्हू तस बनी बराता, होत को होत देख मग जाता, कौतुक होत देख मग जाता, होत को होत देख मग जाता, कौतुक होत देख मग जाता। बम भोले बम भोले बम बम बम, बम भोले बम भोले बम भोले बम, बम भोले बम भोले बम भोले बम, बम भोले बम भोले बम भोले बम, बम भोले शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, बम हर भोले हर महादेव। बम
भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम बम। हर महादेव हर हर महादेव हर महादेव हर महादेव हर हर बम 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 भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 बम बम। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हर महादेव हर महादेव हर महादेव हर हर महादेव भोले भोलेनाथ सरकार की जय हो बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 हर हर महादेव करते सारे बाराती